सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा सीक्रेट पावर हो जहां आप बिना प्रॉपर्टी पे टैक्स दिए जितनी चाहे उतनी मर्जी प्रॉपर्टी ले सको। सुनने में तो स्कैम लगता है, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि बात जो हो रही है हजारों करोड़ों की। बात है 2010 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां पे वो छोटी मोटी चीजों का व्यापार करता था और अपना घर चलाता था। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई, जिसके कारण सुरेश की इस छोटी सी दुकान से उसका गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया था। सुरेश का सपना था कि एक दिन वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, कुछ बड़ा करे, जिसे पूरा करने उसे मुंबई जाना था। बस तो फिर और क्या, अगले दिन ट्रेन पकड़ा और पहुंच गया मुंबई, सपनों के शहर में। वहां उसके अपने दोस्तों के कांटेक्ट से उसने प्रॉपर्टी एजेंट का काम शुरू कर दिया। कुछ महीने जी तोड़ मेहनत करके धीरे धीरे उसने बड़ी बड़ी डील्स क्लोज करना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो अपने लिए मुंबई में खुद का एक छोटा सा घर ले सके। सुरेश ने कई साइट विजिट्स की और एक प्यारे से सुंदर सी प्रॉपर्टी फाइनल कर ली। जब उसने प्राइस पूछा तो वो सुन के उसके मानो की होश ही उड़ गए। ये प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? सुरेश ने शॉक में बिल्डर से पूछा। तब पता चला कि ये सब एक्स्ट्रा टैक्स की वजह से है जो गवर्नमेंट लगाती है। सुरेश के दिमाग में एक चीज की घंटी तो बज गई थी कि वो इतना सारा टैक्स देके रातों रात अमीर नहीं बन सकता। सुरेश ने घर तो खरीद लिया था, लेकिन वो ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा, अगर मैं इतने सारे पैसे गवर्नमेंट को दूंगा तो फिर रईस कैसे बनूंगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर मैं अपना कमीशन और सैलरी कैश में लेने लगूं तो टैक्स कौन लेगा। ऐसा ही करते करते उसने अपना ब्लैक मनी का मानो कि एम्पायर खड़ा कर लिया था, जहां पे उसने अपनी पूरी लेन देन कैश में करके गवर्नमेंट के नजरों से छुप चुका था। फिर जब अपने ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी लेने की बारी आई तो उसे एक चीज का एहसास हुआ कि अगर उसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ली तो तुरंत सरकार को पता चल जाएगा, और फिर वो एक गहरी सोच में पड़ गया कि इसका क्या कर सकते हैं। एक दिन घर पे चाय पीते पीते उसकी नज़र एक साफ सफाई वाली कांताबाई पे पड़ी, और सोचा क्या होगा कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी कांताबाई के नाम से ले लूं। वो ना पढ़ी लिखी है और ना कुछ समझ पाएगी। सुरेश ने कांताबाई के भोलेपन का फायदा उठाने का ठान लिया और समझा फुसला के कांताबाई के नाम से अपनी प्रॉपर्टी लेके अपना ब्लैक का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तो खाली शुरुआत थी कुछ बहुत बड़ा होने की। सुरेश को मानो कि रातों रात आसानी से अमीर बनने के रहस्य की चाबी मिल गई थी। वो देखते ही देखते एक एक करके अपने ब्लैक मनी से अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम से प्रॉपर्टी लेता गया, और कुछ ही पलों में उसने करोड़ों का स्कैम कर लिया था। सोचिए, जितने रुपए का स्कैम अकेले सुरेश ने किया था वो तो पूरे इंडिया में चल रहे बेनामी प्रॉपर्टीज के स्कैम का अंश मात्र भी नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में बेनामी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस का अमाउंट लाखों करोड़ तक हो सकता है। इसके चलते अचानक से इतनी महंगाई बढ़ना, बढ़ते दाम, घूस खाना और देश के नुकसान जैसी अन्य चीजों का भार आ जाता है आम आदमी के जिम्मेदार कंधों पे। जी हाँ, आपके और मेरे जैसे। तो चलिए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। बट आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, जहाँ पे एक आम किसान ने कैसे अपने बिना खेती बेचे हुए 3 गुना मुनाफा कमा लिया। फिर एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आती है एक अनजान चिट्ठी, जिसमें मिलती है एक टिप, जिसमें लिखा था कि भेजने वाली एक मजबूर, कमजोर, साफ सफाई वाली बाई है, जिसके नाम का मिसयूज करके उसके सेठ ने अनगिनत प्रॉपर्टी ले रखी थी। वो कम पढ़ी लिखी होने के कारण से कुछ ना कर सकी, और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे सरकार को इस बात का खुलासा करना सही समझा। जब ये बात गवर्नमेंट के सामने आई तो मानो कि सब हिल गए। डिपार्टमेंट ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सब रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच हुई तो खुलासा हुआ कि ये खाली एक कमजोर कांताबाई की बात नहीं थी। बेनामी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस के नाम पे देश में लाखों करोड़ का स्कैम हो रहा था। तुरंत ही सब उच्च अधिकारियों और नेताओं की मीटिंग बुलाई गई और काफी विचार विमर्श करके फाइनली एक बदलाव लाया गया। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये एक्ट को पहले से बेहतर और पावरफुल कर दिया था। जैसे ही ये कानून को पास किया, मानो कि देश में एक बदलाव की लहर सी आ गई। हजारों नोटिस भेजे गए, करोड़ों की तो प्रॉपर्टी भी सील कर दी, और सुरेश जैसे बहुत सारे लोगों को तो अरेस्ट भी किया गया।
जिसके कारण फाइनली आपके और हमारे जैसे लाखों होम बायर्स को राहत मिली। फाइनली जिसके कारण बेनामी ट्रांजैक्शंस पे रोक लग गई। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि कैसे एक इंसान के लालच की वजह से पूरे देश के आम लोगों की जिंदगी में हलचल मच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते। जय हिंद।